लेकिन एनडीए में जो है, एनडीए मध्ये पाठांतर नाही चालत. एनडीए मध्ये नॉलेज आणि कन्सेप्ट क्लिअर असणं गरजेचं आहे. आता आपण रेंज, डोमेन अँड रेंज बद्दल डिस्कस करतो. एक एक फंक्शनचं डोमेन आणि रेंज डिस्कस करूया. ओके, हम डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये फंक्शन है. साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा ये फंक्शन है. और थीटा क्या है? रियल वेरिएबल है. एंड थीटा मेजर्ड इन रेडियंस. ये जो थीटा की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं डोमेन. We define sin theta and cos theta where theta is a real number and alpha and theta are coterminal angles. कोटर्मिनल एंगल का भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर. दो एंगल की सम 360 के मल्टीपल में होती है समय डिफरेंस, तो हम उसको कोटर्मिनल बोलते हैं. sin थीटा इक्वल टू अल्फा, दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही आते हैं. and cos theta equals to cos alpha, and domain of this function is R. Means set of real numbers. थीटा की जो वैल्यू होती है R means set of real numbers. कैपिटल R समझ लेना कभी भी. Throughout these 2 years, capital I am the set of real numbers. अभी देखो लास्ट लाइन. कंसीडर y इक्वल टू sin थीटा. ये फंक्शन है. थीटा की वैल्यू r, ये डोमेन होता है, और y की अन्य वैल्यू की वैल्यू है. इसको कैसे रेट करते हैं? कंसीडर y इक्वल टू sin थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है, सिंबल को प्रिंट करेंगे बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू मींस थीटा इज अ मेंबर ऑफ r, is a member of. Belongs to means is a member of. Theta belongs to R means theta is a member of R, means set of real numbers. Theta is a member of set of real numbers and y belongs to minus 1 plus 1. और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल. मैंने बताया था सेट रिलेशन फंक्शन सेट में क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, ओपन. क्लोज्ड इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं. क्लोज्ड इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स. तो ये जो थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू आर, डोमेन हो गया. आर इज डोमेन और क्लोज्ड इंटरवल -1 + 1 इज द रेंज. ये रेंज है कौन से फंक्शन की? साइन फंक्शन. y इक्वल टू sin थीटा की. y इक्वल टू sin थीटा जो है फंक्शन, y इक्वल टू sin थीटा जो फंक्शन है उसमें r ये डोमेन होता है रियल नंबर और क्लोज्ड इंटरवल -1 + 1 ये रेंज होता है. अभी देखो इसका ग्राफ कैसे होता है. यही जो y इक्वल टू sin थीटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, वॉइस क्लियर हो जाएगा. अभी देखो स्टूडेंट्स. ओके सर. ओके, अभी इसका ग्राफ देख रहे हैं. द डोमेन ऑफ साइन इज आर. हॉरिजॉन्टल हो गया सर वो. क्या? हाँ हाँ, ओके ओके. अभी क्लियर? हाँ नहीं सर,
इंक्लाइंड ही है सर वो। हाँ सर, अब ठीक है। द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज आर। साइन फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है। रेंज इज -1 to +1। अब इस ग्राफ पे समझ लेंगे हम साइन फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है। एक्स एक्सिस पे एंगल है, ये 0 डिग्री 0 रेडियन, π/2 रेडियन मीन्स 90 डिग्री, और 0 और 90 के बीच में कौन कौन होता है 36, 45, 60, दैट इज π/6, π/4, π/3। π/6 मीन्स 30 डिग्री, समझ लेना चाहिए। अभी देखो π/6 30 डिग्री, रिलेशन तो आप जानते हैं। π/4 45, π/2 π/3 60, π/2 90, π 180, 2π 360। These are the angles। तो ये 0 to π/2 के बीच में यहाँ पे π/2 होता है, π/0 और π/2 के बीच में π/6, π/4, π/3, π/2 के बाद में 3π/2, देन 2π/3 होता है 120, 150, देन 180, देन 3π/2 मीन्स 270, 2π मीन्स 360। ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव एक्सिस में सेम नेगेटिव एंगल है, और वाई एक्सिस पे जो है वैल्यू है। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव एक्सिस में 1, 2, 3 है, नेगेटिव एक्सिस में -1, -2, -3 है। लेकिन ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये पहले वैल्यू निकाल के, तो ये ग्राफ ऐसा आता है। देखो मीन्स 90 डिग्री के लिए साइन थीटा की, साइन 90 की वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखो 180 डिग्री के लिए 0 है, और 270 के लिए -1 है, 360 के लिए 0 है, 360 प्लस π 450 के लिए +1 है, देन 360 540 के लिए 0 है। नेगेटिव एंगल में भी साइन -90 की वैल्यू -1 है, साइन -180 की वैल्यू 0 है, साइन -270 की वैल्यू +1 है, साइन -450 की वैल्यू -1 है, साइन -540 की वैल्यू 0 है। ये साइन के फंक्शन का ग्राफ है। थोड़ा सा समझ लीजिए स्टूडेंट। एक्स एक्सिस पे हम एंगल ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे वैल्यू ड्रॉ करते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1, 180 की 0, साइन 270 की -1, साइन 360 की 0। एक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए साइन की वैल्यू ये आती है। एक्स एक्सिस इधर इंफिनिटी तक है और नेगेटिव एक्स एक्सिस -इंफिनिटी तक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्सटेंडेड बोथ साइड। आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एंगल थीटा की वैल्यू कितनी भी बढ़ाओ, साइन रेशियो उसका -1 to +1 के बीच में आता है। इधर साइन एंगल आगे कितने भी बढ़ा सकते हैं आप, इंफिनिटी तक, -इंफिनिटी तक, लेकिन जो साइन रेशियो है वो इट इज रेंजेस बिटवीन +1 to -1। ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू +1 आती है, कम से कम -1 आती है। -1 के बाद और आगे इंक्रीजिंग होती है, 0, देन 1, और 1 के बाद और डिक्रीजिंग होती है। डिक्रीजिंग कहाँ तक? -1 तक। देखो इस ग्राफ, साइन 0 की वैल्यू 0 है, बढ़ते बढ़ते 30, साइन 30 की 1/2 आती है, इधर के 1 और 0 के बीच में हाफ आती है। साइन 45 की π/4,
ये √3/2 इधर 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए एग्जैक्ट 1, बाद में 120 के लिए और √3/2 आती है, 150 150 के लिए वो 1/2 आती है, हाफ आती है, और 180 के लिए 0 आती है। जैसे अगर 180 के बाद में 210 को फिर बाद में 1/2 आती है, 225 को वो 1/√2 आती है, इधर -1/√2। ऐसे 270 को -1 आती है। 270 के बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 270 to 360 इंक्रीज होता है, कहाँ तक? 0 तक। 272 360 को 0 हो गया, 360 से आगे चलते चलते 450 तक वो +1 आता है। लेकिन ये ग्राफ जो है साइन फंक्शन का, दैट इज रेंजेस बिटवीन +1 to -1। इसलिए साइन फंक्शन का रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1, और उसका डोमेन क्या है? डोमेन R। डोमेन मीन्स थीटा की वैल्यू, एनी थीटा एनी आप पुट करते हैं, आगे ऐसे बढ़ते भी जाएंगे तो ग्राफ ये रिपीट होता है। दिस इज अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन। ये ऐसा नहीं कि मैं आज पढ़ा रहा हूं तो आगे नहीं बताऊंगा, ये रिपीट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक 12th में भी रिपीट है, ये ग्राफ 12th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। ये काफी और दूसरे चैप्टर में भी रिपीट होगा ये कंसेप्ट जो है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि JEE के एग्जाम में, NDA के एग्जाम में डोमेन और रेंज पे ज्यादा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू NDA। JEE में डोमेन और रेंज पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो हर कोई बात हम पढ़ते जाएंगे, कल NDA में भी पूछ सकते हैं। दिस इज अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन। अभी कॉस की तरफ बढ़ते हैं। साइन का क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसको अगर साइन में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे चैट में बताइए, साइन फंक्शन के डोमेन में रिपीट करना है तो। और जिनको अंडरस्टैंडिंग हो गया वो भी ऐसे भी बताओ कि मुझे क्लियर हो गया बोल के। क्लियर हो गया तो क्लियर बताओ, रिपीट, और पूरा होने के बाद और रिपीट करेंगे। और एक बार रिपीट करता हूँ, कल भी इसको रिपीट करेंगे हम। अभी क्वेश्चन के बारे में मत सोचो, सिर्फ अभी कंसेप्ट क्लियर करवाओ, क्वेश्चन का तो आगे रहेगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उस कंसेप्ट में डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन पूछते हैं। हम क्वेश्चन की स्टडी करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन की पढ़ाएंगे होंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो गए तो सेम कंसेप्ट में डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? ये बेसिक पढ़ाई है, जैसे कि आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आप कह नहीं पाते कि कितने बार उसका एप्लीकेशन है, उसी तरह से डोमेन रेंज का बहुत एप्लीकेशन है। जहां ग्राफ आता है, और एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ग्राफिकल सॉल्यूशन। आप जितने भी एग्जांपल पेपर पे सॉल्व करते हैं वो सभी एग्जांपल आप ग्राफ पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जितने एग्जाम्पल आप पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं वही एग्जाम्पल ग्राफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द graphical solution to the problems in the mathematics, algebra, calculus, geometry. That is one more branch जिसमें कंप्यूटर का ग्राफिक्स का बहुत सारा यूज होता है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी है जो कि ग्राफिकल सॉल्यूशन देते हैं। नाउ वी टर्न टू द cos थीटा। कंसीडर y इक्वल टू cos थीटा, जिसमें थीटा बिलोंग्स टू r। ये r क्या होगा? फिर डोमेन होगा इसका, डोमेन, एंड इसका रेंज y बिलोंग्स टू -1 to +1। सेम साइन थीटा और cos थीटा का सेम ही है। साइन थीटा के भी ऐसे ऊपर वाला
डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज आर एंड रेंज -1 + 1। इसी तरह से डोमेन ऑफ cos थीटा, डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन इज आर एंड रेंज इज -1 + 1। तो देखो यहाँ पे इसका भी ग्राफ की ग्राफिकल से समझ लेते हैं हम। देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे साइन फंक्शन का है। ओके, ये ऊपर वाला ग्राफ भेजे ना, उसको ही थोड़ा सा जूम करके बताया है। ये -3π2 + 3π था, उसी को थोड़ा सा जूम करके बताया यहाँ पे। ये देखो, ये 0.5, ये 0 to 180 के बीच में हम y = sin x का ग्राफ समझ लेते हैं। ये 0 to, जैसे 0 से बढ़ते हैं यहाँ पे 30 डिग्री के लिए 1/2 वैल्यू आती है 0.5, 45 के लिए 1/√2, और ये √3/2 की 0.85 समथिंग वैल्यू आती है, 1/√2 की 0.65 आती है, और 1/√3/2 की 85 आती है 0.85, और π/2 के एग्जैक्टली 1 आ गई। और π/2 के आगे हम एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पे π/2 मीन्स 90, 120, 150 और बाद में पाई, तो वैल्यू 1 से 0 तक आती है। 0 के लिए 180 के लिए साइन 180 की वैल्यू 0 होते हैं, और आगे 180 के आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं हम 270 तक, तो उसकी वैल्यू -1 आती है। दिस इज द, उसको जूम करके बताया है। नाउ वी टर्न टू द cos थीटा। cos थीटा का ग्राफ यहाँ पे नहीं दिया है, मैं बताऊंगा। y = cos x। इसी तरह से डायरेक्टली यहाँ पे tan x का दिया है, आगे cos की जगह पे sin का ही दिया है, तो cos का हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 0, π/2, पाई, 3π/2। x एक्सिस के एंट्री पे -π/2, -π, -3π/2। +1 -1। यस, अभी देखो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ग्राफ ऐसे आता है, क्योंकि cos -90 से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, cos -90 से बड़ा एंगल कौन सा है? -60, -45, -30, तो ये 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, और cos 30 की √3/2, ये 0.5 इधर, ये -0.5। cos 30 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 है, cos उससे 0 से बड़ा एंगल 30, cos 30 की 1/2, वैसे नहीं, cos 30 की √3/2 है 0.85, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 होती है, cos 60, एंड cos 90 की 0 होती है। उसी तरह से cos 180 की -1 होती है वैल्यू,
cos 180 की वैल्यू -1 होती है, नीचे देखो -1, और cos 180 के बाद वो बढ़ते जाती है, और cos 270 की 0 होती है। मीन्स 0 180 के मल्टीपल में, ये 180 के मल्टीपल में इसकी वैल्यू 1 होती है, -1 होती है, और 90 के मल्टीपल में कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। वैसे ही कॉस ऑफ -180 की वैल्यू भी -1 ही होती है। दिस इज द फंक्शन ग्राफ ऑफ कॉस। ऐसे आगे फिर बाद में ऐसे इंक्रीजिंग चलता रहता है, ऐसे जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं ऐसे। तो इसका भी डोमेन जो है कॉस फंक्शन का, थीटा इक्वल्स टू थीटा बिलोंग्स टू आर, डोमेन आर होता है, और इसकी भी रेंज जो है वो क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 है। This is about the domain and range of function cos theta. यहाँ पे दिया है y इक्वल टू cos 0, एक cos 0 की वैल्यू 1 है, y इक्वल टू cos x का ग्राफ देख रहे हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री के लिए 0 वैल्यू है, cos 90 की वैल्यू 0 है, cos 180 की -1 है। उसी तरह से निगेटिव एंगल के लिए भी cos -90 की 0, cos -180 की -1। तो इसलिए cos फंक्शन का जो डोमेन है वो R है, और उसका रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। Now we discuss about the next tangent function. Consider tan theta. Tan theta does not exist for integral multiple of 90 degree. Pi by 2 means 90. ये 270. ये again 270 plus 180, 450. Integral multiple